पानपुरी नाम का गांव था, जहां पर प्रहलाद अपनी बेटी ऋचा के साथ रहता था। प्रहलाद गांव में पान बेचने का काम किया करता था। ठीक प्रहलाद के सामने गौरव की भी पान की दुकान थी, मगर गौरव अपने पान में गुटखा भी मिलाकर गांव में बेचा करता था, जिस वजह से गांव वालों को गुटखा पान खाने की आदत हो गई थी। कोई भी मीठा या सादा पान नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से प्रहलाद का धंधा बंद पड़ने लगा था। प्रहलाद जाकर गौरव से बात भी करता है। गौरव, जो तुम कर रहे हो गलत है। पैसे कमाने के लिए तुम गुटखे का पान भी बेच रहे हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। सब खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ, और मैं उसे ही बेचूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। प्रहलाद वहाँ से चला जाता है। वो गांव का एक अच्छा आदमी था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखा ही क्यों ना रहे, मगर वो गांव में गुटखा पान कभी नहीं बेचेगा। मगर वो टूट गया जब उसकी बेटी की जन्म सालगिरह थी और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर जाता है जहाँ ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आज मेरी सालगिरह है, मेरे लिए आप क्या लाए? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने गया था, लेकिन खिलौने बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, इसलिए मैं बाजार से मोमोज लेकर आया हूँ। इसे खा लो बेटा, तुमने पहले कभी नहीं खाया ना ये। और बेटा, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमोज लाने के लिए। ऋचा मोमोज खाने जा ही रही थी कि तभी एक साधु उनके घर के बाहर आता है। साधु बड़े दुबले और थकी हालत में घर के बाहर लोगों से खाना मांग रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, वरना मैं एक कदम और नहीं चल पाऊंगा। कोई खाने को दे दो। प्रहलाद घर के बाहर आता है और साधु से कहता है, साधु जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु पानी पीने के लिए प्रहलाद के घर जाते हैं। प्रहलाद उनको पानी पिलाता है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो एहसान करके मुझे कुछ खाने को दो। मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूँ और किसी ने मुझे खाने के लिए खाना नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन आज हमारे घर पर भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु जी, मेरे पास मोमोज है ना, आप ये खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु मोमोज खाते हैं और खाने के बाद उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, तुमने और तुम्हारी प्यारी बच्ची ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, एक बक्सा लेकर आओ। प्रहलाद साधु को एक बक्सा लाकर देता है। साधु बक्से के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद वो बक्सा खोलता है, उसमें एक अलग तरह का मसाला आ जाता है। मुझे पता है प्रहलाद कि तुम पान बेचते हो। इस मसाले को मामूली मसाला नहीं समझना, ये जादुई अग्नि मसाला है। मोमोज को तुम पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना और पान बनाना। उसके बाद ये मसाला उसमें छिड़क देना। उस पान में ऐसी आग लगेगी जिसे खाकर इंसान के अंदर के दुख और तकलीफ जल जाएंगे। साधु अपने बस्ते से सोने का लॉकेट निकालकर भी उसे दे देते हैं। और ये भी अपने पास रखो, जब भी तुम ये अनोखा पान बनाओगे, इसे अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी बच्चे की दोनों की हिफाजत करेगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कहकर साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले दिन प्रहलाद अपने पान की दुकान में पहुंचता है। मोमोज फायर पान ले लो, मोमोज फायर पान। इस पान की आग तुम्हारे दुख दर्द को जला देगी और नई जिंदगी की शुरुआत में मदद करेगी। आओ आओ, पान खाओ। तभी वहाँ एक औरत गुजर रही थी। वो मोमोज फायर पान के बारे में सुनती है। मोमोज के बारे में सुना है, पान के बारे में भी सुना है,
मगर ये मोमोज फायर पान क्या है? वो औरत प्रहलाद के पास जाती है। भैया, ये मोमोज फायर पान खिलाना। जी अभी खिलाता हूँ, बस अपना मुंह खोल कर रखिएगा। मैं पान सीधा आपको खिलाऊंगा, डरिएगा नहीं। इस पान की आग आपको जलाएगी नहीं, उल्टा आपकी मदद ही करेगी। प्रहलाद एक मोमोज हाथ में लेता है। उसके अंदर पान की चीजें रहती हैं। जैसे ही वो बक्से में से मसाला निकालकर छिड़कता है, वैसे ही मोमोज में आग लग जाती है और प्रहलाद सीधा वो मोमोज फायर पान उस औरत को खिला देता है। अरे, ये पान तो बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही स्वादिष्ट पान है ये तो। कैसा लगा मेरा अनोखा मोमोज फायर पान? बहुत अच्छा है, खा के मानो शांति की लहर मन में उठ गई हो। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रहलाद के मोमोज फायर पान मशहूर हो गए। सब गौरव के गुटके पान को छोड़कर प्रहलाद के पास मोमोज फायर पान खाने आने लगते हैं। ये देखकर गौरव गुस्से में प्रहलाद से मिलने आता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रहलाद? तुम ऐसे कैसे पान बेच सकते हो? तुम्हारी वजह से मुझसे अब कोई भी पान नहीं खरीद रहा। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस गुटके पान को बेचना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और पूरा कस्बा तुम्हारी वजह से दूषित हो गया था। और जब सब अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। ये कस्बे वाले क्या करते हैं और कैसे जीते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है प्रहलाद। मुझे सिर्फ मेरे पैसे कमाने से मतलब है, जो मैं अभी कमा नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। इसका हिस्सा मैं लेकर रहूंगा प्रहलाद। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर 2 गुंडे बुला लेता है। क्या बात है, आज आपने हमें यहाँ कैसे बुलाया? कोई दिक्कत आ गई का गौरव भैया? अरे क्या बताऊं, ये मोमोज फायर पान से बाजार में कुछ आया है जिसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो आपको इसमें हमारी मदद चाहिए ताकि हम जाकर देखें कि माजरा क्या है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अभी पता लगाते हैं क्या माजरा है। दोनों गुंडे प्रहलाद के पास जाते हैं। एक पान तो खिला ये वाला। जरा हम भी देखें कि इसमें ऐसा क्या है। जी अभी खिलाता हूँ। प्रहलाद इस बात से अनजान था कि वो गुंडे हैं। प्रहलाद उन लोगों को मोमोज फायर पान बनाकर उनके मुंह में डाल देता है। अरे, ये तो बड़ा ही लजीज है। तभी सोचूं कि इस कस्बे के लोग इस मोमोज फायर पान को इतना पसंद क्यों करते हैं। वो लोग पान खाते वक्त प्रहलाद से पूछते हैं कि इस पान को बनाने का राज क्या है। प्रहलाद बिना किसी संकोच के अपने मसाले बक्से के बारे में बता देता है कि जैसे ही वो मसाला पान में डाला जाता है, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। ये सुनकर वो दोनों वापस गौरव के पास लौट जाते हैं। क्या कुछ पता चला कि क्या चीजें हैं उस मोमोज फायर पान की? कोई भी चीजें नहीं है। उसके पास जादुई बक्सा है जिसमें जादुई मसाला है। मसाला छिड़कते ही पकवान बड़ा ही लजीज बन जाता है और उसकी आग हमें कुछ भी नहीं करती, बल्कि अच्छा महसूस कराती है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम उस बक्से को चुरा लेंगे और मोमोज फायर पान बेचेंगे, वो भी गुटखा डालकर, जिससे हमारा पान उसके पान से भी सबसे ज्यादा लजीज होगा और पैसा ही पैसा होगा। तुम दोनों इसमें मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों को इस साल कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, दोगे मेरा साथ? अगर तुम इतना पैसा दोगे तो मना कौन कर सकता है। चलो। तीनों रात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, तीनों प्रहलाद की दुकान के बाहर पहुंचते हैं। बहुत मोमोज फायर पान बेचने का शौक था ना, अब देखता हूँ कि तू कैसे बेचता है। अब सिर्फ लोग मेरे पास से ये पान खाएंगे। वो गुंडे ताला खोलने में माहिर थे, क्योंकि वो गुंडे कम चोर ज्यादा थे। कुछ ही वक्त बाद
दोनों गुंडे ताले को खोल लेते हैं और गौरव उस बक्से को उठा लेता है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गौरव अपनी दुकान पर चला जाता है। अगला दिन होता है और प्रहलाद अपनी दुकान खोलता है और वहाँ पर अपना बक्सा नहीं पाता है। और दूसरी ओर गौरव ने अपने पान की दुकान पर मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है, जहाँ उसके 2 गुंडे भी खड़े होते हैं। ले लो मेरे यहाँ के सबसे लजीज मोमोज फायर तभी वहाँ पान से ले एक लो। आदमी गुजरता है और गौरव से कहता है, अरे गौरव, तुमने भी ये मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर दिया? हाँ, वो भी प्रहलाद से अच्छी। मेरे मोमोज फायर पान को खाने के बाद आप उसके वहाँ के पान को भूल जाएंगे। अगर ऐसा है तो लाओ, एक पान मुझे भी खिलाओ। जी जी, अभी खिलाता हूँ। जैसे ही गौरव उस आदमी को मोमोज फायर पान खिलाने के लिए बक्सा खोलता है, वैसे ही उसकी दुकान में आग लग जाती है। आग लगते ही प्रहलाद गौरव के पास गांव वाले और प्रधान को लेकर पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो गौरव की दुकान पूरे तरह से जल गई है और ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रधान जी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस प्रहलाद के बक्से को चुराने के लिए हमें गौरव नहीं कहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पैसों के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन तुम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए कि तुम चोरी करने पर उतर आए। तुम तीनों को इस कस्बे से निकाल दिया जाता है। जाओ और यहाँ पर कभी दिखाई मत देना। प्रधान और गांव वाले मिलकर उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगला दिन आता है और प्रहलाद फिर से मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है।